भारत, हमारा देश विविध कला रूपों का एक भरा पूरा सा इंद्रधनुष है। अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो हमारे देश में अनेक नृत्य शैलियाँ प्रचलित हैं। इनमें से उत्तर भारत में प्रचलित एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य शैली है कथक। कथक यानी नृत्य के कुछ तत्वों के साथ कथा कहन की परंपरा, अत्यंत प्राचीन परंपरा है ये, जिसका वर्णन हमें महाभारत में भी प्राप्त होता है। वैसे कथक के विकास में दरबारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए कथक के जो घराने हैं, इन दरबारों के आधार पर उनका नामकरण हुआ है। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना, अलग अलग घरानों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो इस बार हम रायगढ़ घराने की विशेषताओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं एक श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुति के माध्यम से। रायगढ़ घराने से संबद्ध विभिन्न नृत्य गुरुओं द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा रायगढ़ घराने की विशेषताओं को लेकर। आइए देखते हैं आज इसकी पहली कड़ी। सीवी रमन विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर के इस परिसर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी के संरक्षण में रायगढ़ कथक विषय पर होने वाले इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में पूरे देश के कला विद्वान, कलाकार, कला समीक्षक हमारे साथ उपस्थित हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। कथक के तीनों घराने जयपुर, लखनऊ और बनारस से पृथक एक दरबार में जहाँ कथक का पुनर्जागरण हुआ, उसके प्रवर्तक कोई नर्तक नहीं बल्कि रायगढ़ के नरेश राजा चक्रधर सिंह हैं। उन्होंने देश के सारे कलाकारों को अपने दरबार में एकत्रित किया और एक अद्भुत कला का समागम उस समय रायगढ़ के दरबार में हुआ। राजा साहब के सांगीतिक अवदान को लेकर एक पीपीटी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी।
सीवी रमन विश्वविद्यालय के तत्वावधान में रायगढ़ कथक पर ऐतिहासिक अभिनव आयोजन का शुभारंभ दिवस। उद्घाटन में राष्ट्रीय स्तर के विद्वान उपस्थित हुए। तीटे कीटे कीड़े नगधे का तीट घे तीट कीड़े न थू थू तीट कत गदि गन कीटे तका कीटे कीड़े नगधे क्रांधा तकीटे तका कीटे कीड़े नगधे क्रांधा तकीटे तका कीटे कीड़े नगधे क्रांधा। सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे, जो कलाओं के प्रसिद्ध अनुरागी, कवि, कथाकार, आलोचक, उपन्यासकार और स्थापित अनुवादक हैं, उन्होंने आरंभिक उद्घाटन वक्तव्य प्रस्तुत किया। बकौल शमशेर, बात बोलेगी, हम नहीं। मैं रायगढ़ घराने पर एक दो बातें कहता हूँ। मैंने एक बार जब भोपाल में भारत भवन में आपके परफॉर्मेंसेस हुए थे, ये बहुत पुरानी बात है, शायद 25-30 साल पहले की बात होगी, तब मैं उसमें उपस्थित था। ये ओपन एयर थिएटर में परफॉर्मेंस हुए थे और तब भी मुझे महसूस हुआ था कि जो रायगढ़ घराना है वो कथक का एक बहुत ही विशिष्ट घराना है और बहुत ही अलग किस्म का अनुभव मुझे उस समय भी हुआ। अब मैं समझ पाता हूँ कि वो अलग क्यों है। अभी जब आप बात कर रहे थे तो सबसे बड़ी बात है कि लोक और शास्त्रीय के बीच का जो पुल है, अगर वो कलाओं में बनता है तो वो एक अलग किस्म का आस्वाद आपको देता है। और रायगढ़ घराने ने ये किया कि उसने लोक को शास्त्रीय के साथ में जोड़ा। जैसे कि आप देखते हैं जो बंदिशें आप सुनते हैं, प्रकृति की जिस तरह से बात होती है, सबसे निकट अगर कोई प्रकृति के है तो वो आदिवासी संस्कृति है। और आदिवासी संस्कृति में जिस तरह से आपने बादल, बिजली, प्रकृति, वन, गज, जिनकी बातें आप कर रहे हैं वो उनके बहुत निकट हैं और मुझे लगता है जब उसको आप शास्त्रीय में लाते हैं तो एक बहुत नया आस्वाद पैदा होता है। राजा साहब ने अगर बहुत बड़ा काम किया तो एक तो कथक को प्रशय देने का काम किया, लेकिन उन्होंने दूसरा काम जो किया है वो ये किया है, सारा जो हमारा सेकेंड लेयर ऑफ बीइंग है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उसको इस नृत्य में शामिल किया और आपने इस तरह से बहुत ही डिफरेंट एक फ्लेवर कथक को दिया है। ये ऐसा नहीं है कि रायगढ़ घराने में ही ये मुझे देखने मिला। मैंने हाल में ब्रज क्षेत्र की बहुत सारी होलियाँ इकट्ठी की। मैं 10 सालों से, क्योंकि मैं चतुर्वेदी हूँ और ब्रज में जाता आता रहता था, तो मुझे होलियाँ बड़ी आकर्षित करती थी। तो मैंने देखा कि ये तो पूरा पूरा क्लासिकल म्यूज़िक ही है। जब 50-100 लोग बैठ के पेड़ के किनारे, पेड़ के साथ बैठ के गाते हैं तो वो लगता तो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, लेकिन अगर आप देखें तो मालूम पड़ता है कि वो तो राग काफ़ी ही है। वो काफ़ी है, वो चैती है, वो बिहाग है और वो ऐसे सारे राग हैं जो कि, और गम्मत भी है, वो गम्मत भी कहते हैं उसको। तो गम्मत एक शैली है जिससे कि लोग क्लासिकल में प्रवेश करते हैं और वो बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम हो रहा है। तो हमने वो होलियाँ इकट्ठी की, फिर उन होलियों को सफाई करके स्टूडियो में एक बार दोबारा गाया, फिर उनका जो क्लासिकल एलिमेंट है उसको बाहर लाए। तो हमने देखा कि एक कथक डांसर जो हमारे यहाँ भोपाल में हैं, क्षमा मालवी, कथक पे काम करती हैं, तो क्षमा ने इतना अच्छा उसको कथक में प्रस्तुत किया है। और आप देखते हैं कि लोक जो है वो फैलते हुए, क्लासिक से गुजरते हुए नृत्य तक आता है और ऐसा हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है। और लगभग 200 होलियाँ हमने प्रिजर्व की हैं। वो ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भरतनाट्यम उसके लिए इतना मुफीद नहीं है जितना कथक है। और उसमें जो पथ संचालन है, होली में जो ऊर्जा और एनर्जी है, मुझे लगता है कि वो कथक के लिए बहुत मुफीद है। हम कभी चाहेंगे कि जितने कलाकारियाँ हैं उसे देखें और एक बार कभी उस पर प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमें लगेगा। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने, वो कहते हैं ना कि आप सब ब्राह्मणों और संतों के चरण पढ़े हैं, तो कलाकारों के चरण पढ़े हैं और ये विश्वविद्यालय में ज़रूर कला का विकास आप सबके माध्यम से होगा। इस अवसर पर रायगढ़ कथक के वर्तमान समय में सिरमौर कलाकार हैं श्री रामलाल। उनके पास रायगढ़ कथक की परंपरा के सुदीर्घ अनुभव हैं। रायगढ़ कथक की स्मृतियों के साथ श्री रामलाल।
बचपने में बहुत तपस्या किया मैंने। पिताजी मेरे को 4 वर्ष की उम्र से सिखाते थे। पिताजी सिखाते थे और अपने महाराजा के पास में दरबार में मुझको ले जाया करते थे। वहाँ बड़े बड़े विद्वान आते थे और जिस नाच हो उसी दिन ले जाते थे। देश के बड़े बड़े विद्वान, नाम तो कितना लूँगा मैं, वो कम हो रहा। तो राजा साहब देखते थे कि ये कौन आता है कार्तिक राम तुम्हारे साथ में, लाते हो क्या, सिखाते हो क्या? अभी तो छोटा है महाराज, देखिए ना। लेकिन हाँ, शुरू कर दिया हूँ मैं। अच्छा, वारे वाह, बहुत खुशी की बात है। तो फिर बोले कि जाओ थोड़ा दिखा दो ना कार्तिक राम। हाँ महाराज, दौड़ के गए घर, वहीं पर पास में था। घुंघरू ले आए मेरा और उसको बांध दिए और तबला बाजा शुरू हुआ और वो बोल पड़ने लग गए। मेरे को सहारा मिला। तो हमारे पिता सिखाते शुरू में तत तथई ताम ताम थई, तत तथई ताम ताम थई, तत तथई ताम ताम थई, छोटे छोटे टुकड़ा। ता थई तत थई, तत तथई ताम ताम थई, तत तथई ताम ताम थई, तत तथई ताम ताम थई, चक्करदार बना के सुनाए। फिर ता ता थई, ता ता थई, धा कत धीत धा, धा कत धीत ताम थई 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 ता ताम थई 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 ता ताम थई थई थई, छोटी छोटी चीज। ये तो बहुत अच्छा सिखाए हो कार्तिक राम, तुमको हमने भारत का सर्वश्रेष्ठ डांसर बनाया। अब इसको तुमसे भी बड़ा कलाकार हम बनाएंगे। तो बोल बंदिश मेरा शुरू किए महाराज। तो आमद शुरू किए। आमद का बड़ा महत्व होता था। पहले थाट नाचो, उसके बाद उसकी रूपरेखा बनाओ, फिर आमद नाचो, फिर बोल बंदिश नाचो, ऐसा नियम था। तो सबसे पहली मेरे को आमद दिए, इसमें मैं पढ़ा भी हूँ। ये वो आमद कभी जीवन में नहीं भूल सकता ना, उनकी शिक्षा। कत्तिट घेघे तिटे कतान थुम तरन्न धा दिनता कीर्णग घेघे थुम, कत्तिट कत घेघे तिटे कत घेघे न घेघे तान धा कत गदी गण, धा कतान धा तान धान धा धिट कतान तिट गेदित तान, धा कत ता कत कत धा तिट धा धिट धा कत धा गिन धा। भाई ये तैयारी में भाई बिजली की तरह सब माना चमक। रोज परन देते थे। ये दिन तक घीना, सार्थक परन, जिसका नाम नहीं है, कहने का मतलब सार्थक है, ये सही स्मरण है। परन उनकी रचना रोज करते थे। रात को चिंतामणि को लिखवाते थे और रात को आते समय हमारे पिता जिसको बाबू की याद कराना, सवेरे याद कराऊंगा, हस्तक बताएगा। गे दिन तक घीना तूना किरनक धीर तक घ्रान धा तुम गिर तक नक तेरी किर तक देर ग्रेघिन न ग्रिघिन न घीना तूना घिन तेरी किर तक डिंगर तेरी कर धा गिरगिन नक तीर तक तेरी किर तक धीर कर धेत कत्तिर गत गिन धा जी गिर धा थू गिर तक धा गिर तक घिन तक तेरी किर तक दिग तगन दित्ता किर तक धान गिरगिन तगन दित्ता किर तक धान गिरगिन तगन दित्ता किर तक धान धा। तो क्या बताएं, उस बात को मैं जीवन में नहीं भूल सकता। तीसरी बंदिश दी है मेरे को, गिरगिन धीरे की तक तेरी की तक घिन तड़ा था दिन ताकर किरना के धीरे की नग 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 दिन ता घड़ा कर तेरी की तक धागी न धीत तीत ता की तक धीर धीर ता की तक धा की तक धा की तक ता की तका धेता गादी गान किर नग तेरी किट दीगर किर नग तेरी गदगी धा दीगर किर नग तेरी गदगी धा दीगर किर नग तेरी गदगी धा। सब बोलों का बंदिश महाराजा ने नाम रखा, किसी घराने में बंदिश नहीं। और गुरु लोग जरी हस्तक दिए, सारा चीज दिए, वो लोग राजा साहब के सामने हस्तक, बंदिशों का हस्तक वो बताते थे। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो, बंदिश में पसंद ना आए राजा साहब को कि ये बंदिश थोड़ा यहाँ नरम जा रहा है, जैसे तिट धिटी कत कत कतिट धिकिट नग नग तक तक तकिट धान घिड़ नग तक धा कत धा कत धा। तो कत धा का भी कैसे होगा, तकिट धिकिट कैसे होगा, हस्तक कैसे जाएगा, पैर कहाँ जाएगा, पैर साफ निकलेगा कि नहीं बोल। तो जब तक ये नहीं हो तब तक रियाज करते रहो।
बड़े बड़े बंदिश। जैसे बड़ा प्रचलित है दल बादल, कड़क बिजली, दिनतावली, छुंगावली है, कड़क बिजली, घुमर बादल, दुनिया का नाम उसमें बहुत नाम बोल सकता हूँ, बहुत नाम, बहुत बंदिश सुना सकता हूँ। यानी को ताल पक्ष में भी वैसी बहुत सारे चीज़ की है, लेकिन क्या है, कितना चीज़ करेगा कलाकार, कितना अभ्यास करेगा, शरीर है ना, कोई पत्थर तो है नहीं। तो ठोस घुंघरू का रियाज जब करते थे मेरे पिताजी, भारतवर्ष के म्यूजिकान विद्वान देखते थे, मीडिया का प्रचार नहीं था, जो विद्वान वहाँ तबला गाना बजाने के जो भी आते थे कलाकार, धुरपद गाय के, तबला वाले, गाने वाले, नाच वाले, वो लोग देखते थे तो बाहर म्यूजिक का, अरे राजा चक्रधर सिंह, कार्तिक कल्याण को ऐसा तैयार किया है, ओहो, प्रचार होता था। फिर म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बुलावा होता था, जाते थे तो वो ऐसा घुंघरू बांधते थे, 6 फोरा स्पेशल घुंघरू जिसमें स्वर निकले, बड़ौदा से बनता था। उस घुंघरू को थोड़ा कम रहता था वजन में, 150-150 कम से कम तो रहते ही था एक एक पैर में। तब उनको फिर नाचते थे स्टेज में तो पैर हवा रहता था, क्योंकि ज़्यादा वजन से घुंघरू से रियाज कराते थे वो तो है। तो हल्का ऐसा धुआंधार नाचते थे एक एक बंदिश को। नगर धे धे तर तैयारी, नगर धे धे तर न था था किट धे धे धन किट धनकार धगनकार तिर 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 गान तक तक दिगन्नार धे तगन तादा तिर का घिरी तगन धग तिर गिनतान था तादा तिर का घिरी तगन धग तिर गिनतान तादा तिर का घिरी तगन धग तिर गिनतान था धे धे दिगन्नार धे। क्या बंदिश है, जवाब नहीं इस बंदिश, चक्करदार, एक से एक बंदिश। अमृता ध्वनि का नाम और उसका भावात्मक आप लोग समझ सकते हैं। अमृता ध्वनि बंदिश क्या है, झम झम पानी भरत थी परिहारिन झकझोर घिरी वर्षा घटा घग घग घन घन घो घग घग घन घन घोर रवती विद्युत चमक खोत चित भाई सोत चक जल बूंदत दरसत कान्हा नहीं देखी। सखी जो है उस बादल, काले बादल में भगवान कृष्ण की छवि देखती है तो उनका अनुराग प्यार उठता है। झट 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 री झट झम झम धान धान आय, क्या बताएं, क्या पढ़े। घेगे धा घेगे घीना घेते घीना धी धीना तीना धी धीना घिना दे धीना तीना धी लय पर झमपांगी घेगे धा घेगे घीना घेते गिरधागे धीरे क्रांत का तीना का तानक दे किरण तिरगिर धा तिरगिर किरण तिरगिर धा तिरगिर किरण तिरगिर धा। बंदिश तबलेवा का लेते थे वो, कृधि न कृधा चिट धा कृतक धाधा कृतक धा कृतक ताता चिट दिन दिन घृण तिरगिर दिन घृण धीना धीत कत्ता कत धिर प्रांधा धीना प्रांधा धीना धीत धिर प्रांधा धीना प्रांधा धीना धीत धिर प्रांधा धीना प्रांधा। इसके दूसरे भी प्रकार हैं, कई प्रकार होता है तिहाइयों। हमारे रियाज को भी महाराजा साहब चक्रधर सिंह जी के प्यार को भी आपने देखा है और रियाज भी देखा है, तो ये तो सिद्ध प्रमाण है, सब हमने जो कहा वो सही है। महाराजा साहब ने जितना बड़ा काम किया इंडिया में किसी राजा महाराजा ने नहीं किया। नवाब वाजिद अली शाह ने जो किया उससे भी कहीं ज़्यादा किया। उन्हें शास्त्र बनाया, किसी घराने में शास्त्र नहीं बना है। नर्तन सरस्तम ताल तो निधि राग रत्न मंजूषा मुरज पर पुष्पाकर साहित्य बनाए, गीत गजल ठुमरी। एक गजल की आखिरी बंदिश मैं आपको सुना रहा हूँ। गजल में वो खमसा है, खमसा गजल अलग खमसा अलग, शेर होता है उसमें, फिर पहली लाइन गाया जाता है, उसमें भाव भी करते थे हमारे पिताजी वगैरह सब। कल्याण जी, तीर मारा कभी जल्लाद ने खंजर मारा, जख्म पर जख्म सितमगर ने बराबर मारा। सन 56 में कामठी में बरमान लाल जी और हम दोनों नाचे। कल्याण जी हम तो बहुत घूमे, जगह जगह घूमे। वो तबला बजाते थे, मैं नाचता था, है उनका भी बहुत प्यार मिला मेरे को। बंदिश सुनाऊँ मैं, महाराजा साहब का नाम वाला बंदिश सुनाता हूँ मैं। का तगीर्धा 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 किर्धिदा किर्धकित धगे तिर तरी तर तर दिन न घेग तिर धगिन गान तुन कचित धागे दिन तकृध का तगीर्धा तगीर्धा तगीर्धा
किर्थिता किर्धकिट धकित तरीता तर तर दिन न खेक धगिन कान तुन कचित धा के दिन तक धज का तकीर्धा तकीर्धा तकीर्धा। कैसा बंदिश है बताइए? बंदिश तो अनेकों है। अब परन सुनाता हूं मैं आप। इंद्रजाल तिटकतान झिटकतान, देखिए बंदिशों का कट कैसा है। तिटकतान झिटकतान झिर झिरकतान धिगिर तक तान तकृतान धगिर तक धिगिरतान धा कृति झिकतान धित्ता कतान धा तान धा झिकतान धित्ता कतान धा तान धा झिकतान धित्ता कतान धा तान धा। पिपीलिका का नाम एक गुरुजी ने दिया था इसको, लेकिन नाम इसका दूसरा है। वो एक जन एक गुरु बोले ये तो वज्रतुंड, महाराजा साहब ने वज्रतुंड लिखा। तो एक गुरु उस बंदिश को सुनाया तो बोलते हैं क्या, हमारे पिताजी बैठे थे, कल्याण जी बैठे, बाहर से आए थे गुरु जयपुर से। कट्टक किट तक धुर तक घेता के था दी गरा था तिरके था के दे दादा दादा जी घेदा न घेड़ा धाति तक था घिंते था धीता कथी किना घिना गगन न घे तक आ तक धुर तक तुम कता गजी के न। ये सौभाग्य है कि इस आयोजन में रायगढ़ महाराजा स्वर्गीय चक्रधर सिंह की विरासत के चश्मो चिराग विशेष रूप से पधारे। अपने उद्बोधन में उन्होंने महाराजा चक्रधर सिंह के अवदान का स्मरण करते हुए महत्वपूर्ण बातें कहीं। मेरी प्राण प्रिय पुत्री, सबसे छोटी रानी एंड कला प्रेमी सारे, आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा सौभाग्य है कि आज इस अवसर में बासंती मुझको नहीं भूली, ये बड़ी बात है। नंबर 1। नंबर 2, रामलाल। रामलाल कुछ नहीं है। रामलाल के पिता जो थे, आपको आश्चर्य होगा, 2 बार उनके दोनों पैर का ऑपरेशन हुआ, तब जाकर के वो दक्ष बने। घंटों रातें सितारा देवी फला नथिंग नथिंग तबला वादक कहते खवास जी, आज दिन और रात स्मरण करता हूं। जो बुलबुल तरंग कड़क बिजली सब पिताजी के शागिर्द, बताइए गजपरन, अब ये सब, अब आज कोई विश्वास नहीं करेगा। ग्रंथ मेरे फादर ने लिखे, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में 2 साल अध्यक्षता की, पेजेस आफ्टर पेजेस लिखे, कोई नहीं माने, कोई नहीं माने। आई हैव माइसेल्फ बीन देयर, जिसको उन्होंने सिखाया उनके साथ रहा, तब डंके के चोट में बोलता हूँ। और चलते चलते मैं कवि हूँ, आपके कृपा से मुक्तक लिखता हूँ, अधूरे गीत लिखता हूँ। मुक्तक देखिए यहाँ आते आते बन गया। वो दिया क्या जो हवाओं से बुझ जाए, वो दामन क्या जो कंटकों में उलझ जाए। शान है तेरी तभी इंसान जब तू कफन को चुनरी बना दे, प्यार से प्यार से प्यार से। अचानक आती है ये बातें, कोई रटी रटाई चीज नहीं है, ना बच्चों का खिलवाड़ नहीं है जो आप जब चाहें तब ये कर दें। तो एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दह कंगार बनती है, जो कभी रौंदी गई बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। ये सब बचपन के याद हैं, ये याद रहेंगे, कभी नहीं छूटेंगे। चमन की जिंदगी में एक बात काफी है, प्यार की जिंदगी में एक रात काफी है, और भूल जाने के लिए कम है सैकड़ों चीजें, याद रखने के लिए एक मात काफी है। आप लोगों की तालियां मेरे को गदगद करती, मेरा आनर सफल हो गया। काश आज मेरी पत्नी होती, कवि थी, उन्होंने लिखा पटकों की तहरीर,
तो आज तक उससे मैं बनाता रहता हूँ, अलग अलग रोज माने छापूंगा आऊँगा आपको अगले समारोह के बाद। मेरा वचन है कि बराबर आप सबके दर्शन करूँगा, प्रिंटेड दूंगा, विचार सुविचार मेरे बनाए हुए आप पढ़ेंगे, जिंदगी में आपको काम आएगा। सो वेट, very happy days to follow. So wait, I wish you all the very best. बाल बच्चे all औलाद और कृष्ण सुदामा कृष्ण के जगह जो चक्र है वो घूमता रहेगा। भूलें सबको, उसी में आप पाएंगे खुदा। any religion is one God. One God. Thank you very much, Mr. Adhyaksh ji. I'm very grateful to all of you. उद्घाटन समारोह के समापन पर सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आरपी दुबे ने आभार व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय की भूमिका पर अपनी बातें सामने रखीं। 4 दिन का जो कार्यक्रम रखा गया जिसमें रमन लोक कला महोत्सव है और जो कि लोक कलाओं लोक संस्कृति पर केंद्रित करके आयोजित किया जा रहा है, लेकिन उसमें रायगढ़ जो उसकी जो शुरुआत हुई रायगढ़ कथक की इस संगोष्ठी से, तो ये विश्वविद्यालय के लिए बड़ी सुखद की स्थिति है। क्योंकि मुझे वैसे तो आभार के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन 2 बातें मैं इस अवसर पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कला संस्कृति और साहित्य है, ये आप देखें कि जो हमारी जो मूल शिक्षा पद्धति है उससे लगभग ओझल सा हो गया है और इसे लोग शायद, मैं समझता हूँ शायद इसे केवल मनोरंजन तक ही मानते हैं और चूँकि ये उतना आकर्षण पैदा नहीं करता रोजगार के लिए, तो हमारे जो छात्र छात्राएं जो नई पीढ़ी है वो इससे उतनी प्रभावित या उतनी जुड़ाव महसूस नहीं करती है। तो ये शायद दुर्भाग्य है शिक्षा पद्धति का कि जो विश्वविद्यालय जहाँ पे ज्ञान और कला संस्कृति का सृजन केंद्र होते हैं वहाँ ये उस तरह से शामिल नहीं है जिस तरह से इसे होना चाहिए। तो हम इसके लिए हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय का आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपने जो उनकी कार्य क्षमता है, कार्य प्रणाली है, उसमें ये जो पृष्ठ है कला संस्कृति और साहित्य का, इसको वो समाहित करे हुए हैं और किसी न किसी रूप में हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं उनको अवसर प्रदान होते हैं इस तरह के उत्कृष्ट कलाकार और गुणी विद्वानजनों का। मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं, कि आप जो भी कोर्स जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ज़रूर अपने साथ किसी न किसी एक कला, एक विधा, चाहे नृत्य संगीत या साहित्य हो, उसे ज़रूर अपने में शामिल करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जीवन है वो 2 तरीके हैं। एक जीवन शायद हमारे भीतर चलता है जो कि भावनाओं का है, और एक जो दूसरा जीवन जो हम बाहर जीते हैं, जो हम सारा जो कार्य करते हैं, जो वो बाहरी जीवन है। तो जो भावनाओं का जीवन है उसमें उसे चाहिए कि उत्साह, प्रेम, उमंग और मस्ती, तो ये हमें केवल और केवल कला, साहित्य और संगीत से ही प्राप्त हो सकता है। तो ये ज़रूर इसे आप अपने अंदर लें और इससे शामिल करें। और दूसरी बड़ी अच्छी बात माननीय कुलाधिपति महोदय ने कही कि रमन विश्वविद्यालय और रायगढ़ घराना जो है वो एक तरह से आज उसका सूत्रपात हुआ है, और निश्चय ही हम चाहेंगे कि हमारे छात्र छात्राओं को वो सारी जो विधाएं हैं जो भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य की, वो उन्हें पढ़ने का और उसमें शामिल होने का अवसर इस विश्वविद्यालय में प्राप्त हो।
ता दिगन दिग ताक तान दिता कर देता गिद गिद दगन्ना कर देता गिद गिद दगन्ना कर देता गिद गिद दगन्ना दिगट देता देता दिगट किड दम कर धट्टा तड़न किड तड़ गदि गदि लाग किड गदन नाग किड 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 धान दिग दिग नाद तड़न देता ता दिगन देखता के तान देता कर देता गिद गिद दगन्ना कर देता गिद गिद दगन्ना कर देता गिद गिद दगन्ना